ठीक है, आपकी वेव चल रही है, स्पीड ऑफ ट्रांसफर्स वेव ऑन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। वेव आपकी मूव कर रही है स्ट्रिंग पर, मतलब एनर्जी मूव कर रही है, बट आपको पता है शेप पार्टिकल्स मूव नहीं करते। ठीक है, तो मैं इसका एक एलिमेंट मैंने ये भी कंसिडर कर लिया है स्ट्रिंग का। यहाँ पर ये एलिमेंट मैंने कंसिडर कर लिया, और जो मैं इसका एनालिसिस कर रहा हूँ वो मैं एक ऑब्जर्वर जो है मेरा किस पर है, गाड़ी पर है, जो कि वेव स्पीड से आगे बढ़ रही है। ठीक है ना, ये जो कार है मेरी किससे आगे बढ़ रही है, वेव स्पीड से, वेव की स्पीड से आगे बढ़ रही है, जिस स्पीड से एनर्जी आगे बढ़ रही है इस डायरेक्शन में जा रही है वेव मान लो। ठीक है, तो आपको ये क्लियर है क्या कि ये जो इस तरह की शेप है ये हमेशा इसके सामने रहेगी। अगर मैं ऐसे ऑब्जर्वर से देखूंगा तो ये जो शेप बन रही है ये शेप हमेशा इसके सामने रहेगी, क्योंकि आपको पता है ना कैसे चलती है, पल्स कैसे चलती है, थोड़ी देर बाद ये पल्स कहाँ पहुंच जाती है, यहाँ पर पहुंच जाती है। अब कोई इस पल्स के चलने की स्पीड ही तो वेव स्पीड है। अब कोई हमेशा इसी स्पीड से चल रहा होगा तो ये शेप हमेशा उसके सामने ही तो रहेगी। ठीक है ना, क्योंकि वो वी ये टी वी वी इंटू टी पहुंचेगी, वो भी वी इंटू टी पहुंच जाएगा। तो वही चीज है कि अगर आप इस ऑब्जर्वर से देख रहे हैं जो गाड़ी में वेव की स्पीड वी से चल रहा है, तो इस ऑब्जर्वर के सामने हमेशा सेम शेप रहेगी। ठीक है ना, इस ऑब्जर्वर के सामने हमेशा स्ट्रिंग की शेप वही रहेगी, जैसे यहाँ बना रखी मैंने इस तरह की शेप। मैं इस ए बी को सिस्टम ले रहा हूँ। ठीक है ना, मैंने क्या किया, इस ए बी को सिस्टम ले लिया, ए बी को सिस्टम ले लिया। तो इस पर टेंशन कैसे कैसे लगेगी, इधर वाला पार्ट पुल करेगा इसको, इधर वाला पार्ट पुल करेगा उसको, मैंने टी से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, और अब देखो आप अब रस्सी तो आपकी कहीं नहीं जा रही थी। ठीक है ना, तो और इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में रस्सी कैसे जा रही होगी, पीछे की तरफ जा रही होगी, तो एक तरह से सांप जैसे नहीं निकलता वैसे इस रास्ते में मान लो एक स्नेक निकल रहा है आपका। बिल्कुल इसको ऐसा लगेगा, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में क्या होगी, शेप वही रहेगी बिल्कुल सामने इसके, और रस्सी इसको पीछे जाती हुई वी स्पीड से दिखेगी। तो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में रस्सी की स्पीड कितनी है, वी है, वेव स्पीड के बराबर। बताइए कोई दिक्कत है बेटा इस पूरी बात में, मैं दो चीजें बोल रहा हूँ मैं, अगर आप ऐसे फ्रेम से देख रहे हैं जो कि वी स्पीड से चल रहा है, तो ये शेप ऑफ द स्ट्रिंग उसके बिल्कुल सामने रहेगी हमेशा। ठीक है ना, क्योंकि आपको ऐसे शेप ही चलती है, ये बस सिखाया गया आपको, ये वी स्पीड से चल रहा है, टी टाइम में का थोड़ी देर बाद यहाँ पर होगा। बट कोई ऑब्जर्वर इसी स्पीड से चल रहा है तो इस वही वापस वो भी तो यहाँ पे आ जाएगा तो ये शेप उसके सामने वैसी है स्ट्रिंग, वही चीज है वहाँ पे। ठीक है, और दूसरी बात, क्योंकि आपको पता है वेव में कोई रस्सी थोड़ी नहीं चलती है, तो ये वी स्पीड से चलेगा तो रस्सी पूरे वी स्पीड से नहीं चलेगी अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है ना, तो एक तरह से इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये आर्क में घूम रही है एक। ठीक है ना, उस आर्क का अगर सेंटर पर एंगल डी थीटा मान लिया, क्योंकि बहुत स्मॉल एलिमेंट है ये भी, ये ध्यान रखिए। तो बस फिर आपको पता है कि इधर टेंशन है इधर टेंशन है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाते हैं। टुवर्ड्स द सेंटर कितना रहता है, 2t साइन डी थीटा बाई 2 रहता है। तो वही किया, देखो सपोज ए वेव इज ट्रेवलिंग ऑन द स्ट्रिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन with speed v. Let us choose an observer who is riding on a car that is also moving in the x direction with the same speed v. ये कार जो है उसी स्पीड v से जा रही है। Now in this frame pattern will be stationary like crest at AB will always be in front of observer। तो जैसे मैंने crest पर एक एलिमेंट ले लिया, किसी पे भी लेता वो उसके सामने ही रहता है। तो ये एलिमेंट हमेशा इसके सामने है, और string is moving leftwards with velocity v like a snake। ठीक है, तो ये भी is element of very small length dl। तो फिर उसकी कहानी पता है आपको, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर जो लगेगा। ठीक है ना, ये जो आप कंपोनेंट कर लेते हो उसके आपको पता है बहुत स्मॉल होगा तो ये सेंटर की ओर होगा। तो इसके ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में v स्पीड से आर्क पे जाने का मतलब है कि टुवर्ड द सेंटर एक्सलरेशन कितना होगा, v स्क्वायर अपॉन आर सी। ठीक है ना, तो आर सी क्या है यहाँ पर, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर मान ली कैपिटल आर है। तो ये लेंथ भी आप लिख सकते हो, ए बी की लेंथ हो जाएगी आर डी थीटा। ठीक है ना, तो आपने क्या लिख दिया, एक तो सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन लिख दिया वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर, और दूसरा इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी आर इंटू डी थीटा, वेर आर ये रेडियस है इसकी, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर। ठीक है ना, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये रख दो आप 2t साइन डी थीटा वाई इक्वल्स टू डी एम इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर। इसकी जगह यूनिट लेंथ का मास मैंने म्यू मान लिया, म्यू इंटू डी एल। ठीक है, तो ये क्या बनेगा डी थीटा बाई 2, तो डी थीटा को डी एल अपॉन आर लिख लिया, कैसे भी कर लीजिए, या तो इस डी एल को आर डी थीटा लिख देते तो कट जाता, या इस डी थीटा को मैंने क्या लिख दिया
आर्क अपॉन रेडियस लिख दिया, dl अपॉन 2r। देखो ये कट कटा के आपका r कट जाएगा, स्पीड v कितनी निकल के आ जाएगी, अंडर रूट टी बाई म्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है ना, स्पीड कितनी निकल के आ जाएगी, अंडर रूट टी बाई म्यू निकल के आ जाएगी, वेर टी इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, तो अगर आपने स्ट्रिंग टॉट है और आपने पल्स जनरेट कर दी, आपने पूरी वेव जनरेट कर दी, तो कैसी भी वेव हो, वो जरूरी नहीं है साइन वेव, स्ट्रिंग पर चलने वाली हर ट्रांसवर्स वेव की स्पीड यही होगी। मैंने कहीं यूज किया क्या इसमें साइन वेव, क्योंकि पहले ही बताया ना आपको, केवल मीडियम प्रॉपर्टीज, इनर्शियल और इलास्टिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं बेटा। ठीक है ना, इनर्शियल जैसे आपकी म्यू एक तरह से इनर्शियल प्रॉपर्टी है, मास से रिलेटेड है, टी टेंशन इलास्टिक प्रॉपर्टी, कितना खींची कितनी टेंशन है। क्लियर है आपको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिंग की लेंथ चेंज होती है। देखो ये भी अभी यूज करूंगा, पहले स्ट्रिंग बिल्कुल सीधी थी, तो ये ऐसे वेव चल रही है, ऐसी होगी। ऐसा हो सकता है कि ये सीधी लेंथ और ये लेंथ सेम हो, नहीं हो सकता ना, स्ट्रिंग खिंचती है वेव से। ठीक है ना, तो उसमें उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती है। तो स्पीड जो होगी आपकी किसी भी वेव की मीडियम में, दैट डिपेंड्स ओनली ऑन इनर्शियल एंड इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम, और किसी पे भी डिपेंड नहीं करती। एम्पलीट्यूड वेम्पलीट्यूड के कोई मतलब नहीं, वेव फॉर्म मतलब साइन वेव है क्या, इससे कोई मतलब नहीं। स्ट्रिंग पर चलने वाली हर ट्रांसवर्स वेव की स्पीड कितनी होगी, अंडर रूट टी बाई म्यू होगी। टी इज द टेंशन एट दैट पॉइंट। पूरी में यूनिफॉर्म टेंशन है तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी, बट अभी हम देखेंगे टेंशन वेरिएबल भी हो सकती है, तो फिर अलग अलग पॉइंट पर स्पीड अलग अलग होती जाएगी डिस्टरबेंस के चलने की। आपको इस डेरिवेशन में कोई डाउट तो नहीं है, बताइए मुझे। किस तरह से एक ऑब्जर्वर यूज करके मैंने सर्कुलर मोशन की इक्वेशन लगा के यहाँ पर आपको स्पीड निकाल के बता दी, एनर्जी प्रोपिगेशन।